श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी 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 काशी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् अमृतोर्मुक्षीमामृतात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओं स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबल कौमार्याय ब्रह्मचार्याय तस्मै श्री हनुमते नमः। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। ओम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्पेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लक्ष्मीना समारंभां नाथयान् मुधमाम् अस्मदाचार्याय पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। जय सीताराम सीताराम सीताराम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम हरे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। जय माँ सत्य। जय माँ लक्ष्मी सरस्वती। जय बजरंग। जय बजरंग। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय हो। जय हो वेद व्यास जी की। समस्त देवी देवताओं को नमन प्रणाम। सभी तीर्थों की जय। माँ गंगैया की जय हो। जय श्री राम। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हम लोगों ने माता अहल्या का उद्धार की कथा सुनी है। प्रभु श्री राम जी के जन्म से लेकर के 13 वर्ष में अपने भाइयों के साथ 13 वर्ष तक अयोध्या में विराजमान रहे राजकुमार बन करके। समस्त शिक्षाओं को अल्पकाल में ग्रहण किए चारों भाई, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। और फिर राम और लक्ष्मण जी को लेने विश्वामित्र गए। विश्वामित्र महर्षि राजा दशरथ से वशिष्ठ के आदेशानुसार लेकर के पहुँचते हैं। समस्त विद्याओं को ग्रहण कराते हैं, समस्त दिव्यास्त्र देते हैं प्रभु को। अब प्रथम उद्धार कराते हैं ताड़का का। महिला रूपी जो स्त्री रूपी अंधकार थी, उनको वैकुंठ धाम पहुँचाने के बाद सुबाहु कुमार हुए तमाम प्रकार के राक्षसों का संहार करते हुए लक्ष्मण सहित तमाम मुनियों के सहित ये पहुंचते हैं। अब गंगा जी को क्रॉस करते हुए गंगा जी का पूरी कथा हमने सुना दिया, ठीक है। विशालपुरी की कथा सुनाई, मरुतगणों की उत्पत्ति की कथा हो गई, ठीक। और अब ये पहुंचते हैं माता अहल्या के पास। माता अहल्या सुनसान अवस्था में एक आश्रम में अदृश्य रूप में वहाँ पे गौतम ऋषि के श्राप की वजह से, उनकी पत्नी है जी। और ये लोग भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो श्राप दे दिया है। चूंकि इंद्र के साथ माता अहल्या का जानबूझ करके समागम हो गया था, इस ऐश्वर्यता को देख करके वो थोड़ा सा उनके बहकावे में आ गई। इंद्र को भी श्राप दिया गौतम ऋषि जी ने और माता अहल्या को। उनको श्राप दिया कि आपके अंडकोश अदृश्य हो जाएंगे, तो अब प्रजनन क्षमता ही नहीं रहेगी, फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर पाओगे। और माता अहल्या को कहा कि तुमने जानबूझ करके उनके साथ समागम किया है, तुम मुंह दिखाने लायक किसी को नहीं, इसलिए तुम्हारा मुख कोई देख ही नहीं पाएगा। 60,000 वर्षों तक अदृश्य होकर के इसी आश्रम में रहोगी। और वह आश्रम से सारे ऋषि मुनि ऋषिगण जो मुनि कुमार थे सब चले गए, और यह भी चले गए हिमालय। गौतम ऋषि 60,000 वर्षों के बाद भगवान प्रभु श्री राम जी का वहाँ आश्रम में आगमन होता है। और जाकर के जैसे ही राम लखन जी माता अहल्या का दर्शन करते हैं या उनकी तरफ अपनी आंखों को, नजरों को उठा कर जैसे देखा, वैसे माता श्राप से मुक्त हो गई, ठीक। और उनके चरणों को प्रभु श्री राम और लखन जी ने स्पर्श किया था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह शिला बन गई थी, पत्थर बन गई थी, ठीक है। और फिर इनके चरणों का रज जो उड़ता है, उस चरण रज से ही
अहल्या माँ का उद्धार हो जाता है, पत्थर से बन जाती हैं स्त्री के रूप में, इनका पुनः प्राकट्य हो जाता है। अब सारे जो पाप थे, क्लेश थे, जो अधर्म इन्होंने गलत काम किया है, सब धुल गए मात्र भगवान के दर्शन मात्र से। ठीक है, यह कथा हमको यह संदेश देती है कि कब कौन कहाँ किस रूप में आ जाए और कब कौन किससे किस प्रकार भटक जाए, तो हर एक को तो प्रभु श्री राम जी मिलेंगे नहीं। इसलिए पत्नी को, स्त्री को अपने मर्यादा में हमेशा रहना चाहिए। किसी की ऐश्वर्यता पे या किसी के किसी प्रकार बहकावे में चार पुरुष का नहीं आना चाहिए। यह कथा यह समझाती है और यह प्रेरणा देती है कि भगवान श्री राम जी की जिसके ऊपर कृपा हो जाए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पति भी सगे नहीं हुए, ऋषि मुनि भी सगे नहीं हुए, माता अहल्या के सब छोड़ के चले गए, वायु पी करके अदृश्य रूप में आश्रम सुनसान में 60,000 वर्ष रहे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने आकर के उद्धार कर दिया। एक प्रकार से गौतम ऋषि जी ने इनको श्राप की जगह वरदान ही दिया कि श्री राम जी के आने के बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने कथा सुना। इसके बाद प्रभु ऋषि मुनियों के साथ विश्वामित्र की जी के साथ पहुंच गए। कहाँ? जनकपुरी में। यह अच्छा आश्रम कहाँ था? मिथिलापुरी में ही था। जनकपुरी में ही यह आश्रम था माता अहल्या का, उन्हीं के राज्य में। ठीक है, इसीलिए गौतम जो ऋषि के पुत्र थे आनंद जी, ये थे जनक जी के पुरोहित, कुल पुरोहित। ठीक है, और इनका अहल्या माँ का उद्धार करके वहाँ पे पहुँचते हैं। जब वहाँ श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी विश्वामित्र देखते हैं तो लाखों ब्राह्मण वहाँ पे मौजूद हैं। बड़े बड़े यज्ञ मंडप सजाए गए हैं। ठीक है, वेदियाँ लगी हुई हैं, ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार है, खूब माला फूल हर जगह, सजावट है हर जगह, रोशनी है हर जगह, इत्र छिड़के गए हैं जनकपुरी में, मिथिलापुरी में। क्यों? क्योंकि धनुष यज्ञ का आयोजन चल रहा था। सीता माँ का स्वयंवर था तो सीता जी का स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब स्वयं वर ढूंढ लेना, सिलेक्ट कर लेना कि मेरा पति कौन बनेगा ना। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो पूर्ण रूप से क्या था? एक प्रतिज्ञा थी राजा जनक की कि जो इस धनुष को, इस पिनाक धनुष को, जो किसका था? शिव जी का, इस पिनाक धनुष को उठाएगा और उसकी प्रतंचा माने उसकी डोरी केवल चढ़ाएगा, उसी से हम अपनी बेटी की ब्याह को निर्धारित करेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये तो बल पौरुष वाला कार्य हो गया ना। माता सीता को चॉइस करने का अधिकार रह कहा गया, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सीता स्वयंवर। अब जैसे खबर मिली वहां की कि श्री राम जी का आगमन हो गया है विश्वामित्र मुनि का, यह आनंद को लेकर के अपने कुल पुरोहित को और अनेकों ऋतुज को, ब्राह्मणों को लेकर के जाते हैं, विश्वामित्र जी को खूब पूजन करते हैं। अब श्री राम जी ने कहा कि गुरु जी इतनी यहाँ की भीड़ है, हम लोग आ गए हैं, कोई पहचान नहीं रहा, जहाँ हम लोगों को स्थान मिले वहीं हम लोग बैठ गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ तो स्थान सब भरे हुए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे आश्रम और कुटिया बने हैं कि जगह सबको मिल जाएगा जितने लोग आए। तो एक जगह जब देखा इन्होंने कि हाँ एक यज्ञशाला के बगल में एक अच्छा आश्रम कुटिया बना हुआ है, वहीं विश्वामित्र जी अपने ऋषि मुनियों जो उनके साथ गए थे और राम लखन को लेकर के बैठ गए। आगे आगे विश्वामित्र बैठते हैं, फिर पीछे से वहां से यहाँ तक आने में जो भी समय लगा और जितनी रात ये रुकते थे, सोने के पहले प्रभु श्री राम जी जाते हैं उनके चरण को दबाते थे अपने गुरु के, विश्वामित्र जी के। और जब विश्वामित्र जी सो जाते थे तब यह जाते सोने प्रभु, तब लखन जी, लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबाते थे। यह देखिए शिष्टाचार, यह प्रेम। अब यह खबर पहुंच गई मिथिला नरेश के पास, जनक जी के पास। भाग करके आते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हे प्रभु, हे गुरु विश्वामित्र जी, आपने तो हमारे ऊपर बड़ा एहसान कर दिया। आप हमारे इस आश्रम में आ गए, हमारी कुटिया में आ गए। अपने मिथिलापुरी को कुटिया कहते थे, यह नहीं कि मेरा राज्य है, मैं यहाँ का राजा हूँ, नहीं। बहुत सिंपल थे जनक जी।
तभी तो माता सीता का वहाँ पे जाना होता है, आगमन होता है। यह जितेंद्रिय थे, विदेह थे, देह रहते हुए भी बिना देह के हैं। इसीलिए तो व्यास जी एक बार भेजते हैं ना कि जनक जी के पास, किसको, सुखदेव को, कि जाओ उनसे शिक्षा ग्रहण कराओ। जनक जी भी सुखदेव के गुरु हैं, बताइए, इतने विद्वान हैं ये। और जनक जी के गुरु कौन है? अष्टावक्र। अष्टावक्र कौन है? कोहण ऋषि के पुत्र, जो बड़े विद्वान थे, जो जनक की यहाँ डुबा दिए गए थे। चलिए उसकी कथा कभी सुनाएंगे अष्टावक्र की। तो कहने का मतलब कि खूब इनका अर्धपान होता है, स्वागत होता है विश्वामित्र जी का। और स्वागत होने के बाद जब दो सुकुमार को देखते हैं तो जनक जी ने कहा कि ये सुकुमार कौन है? ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अश्विनी कुमार स्वतः देवताओं के, जो अश्विनी कुमार नहीं है जी, वो स्वतः करके यहाँ पे विराजमान हो गए हैं। सूर्य जी के लड़के हैं अश्विनी कुमार। ये वैद हैं वहाँ के वैद, बड़े अच्छे लग रहे हैं। इनके चेहरे से हमारी नजर ही नहीं हट रही है। कौन कह रहा है? जनक जी। इनके इस चेहरे से नजर नहीं हट रहा है। आखिर कौन है ये सुकुमार? देखने में दुबले पतले, इतने श्यामल, आकर्षक, जैसे हमको खींच रहे हैं। प्रभु बताइए कौन है? तो बड़ा मुस्कुराते हैं विश्वामित्र जी और उनका परिचय बताते हैं। इस प्रकार से अब समस्त भीड़ के बीच, ऋषियों के बीच, मुनियों के बीच, ब्राह्मणों के बीच हर जगह प्रशंसा होने लगी श्री राम जी की, कि दो श्यामल कलर के, श्यामल रंग के राजकुमार आए हैं। देखने तो बहुत ही नाजुक दिख रहे हैं, लेकिन ये लगता है जैसे देवता के समान है। तो दो लाइन में इन्होंने यह परिचय बताया विश्वामित्र जी ने कि यह राजा दशरथ के, जो अयोध्यापति हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट राजा हैं, उन्हीं के दोनों पुत्र हैं। बड़े का नाम है राम और छोटे का नाम है लक्ष्मण जी। राम जी उनकी पहली पत्नी कौशल्या के पुत्र हैं और लक्ष्मण जी किसके पुत्र हैं? सुमित्रा के। और इनको बुलाया नहीं गया था। राजा जनक जी सबको बुला लिए, सारे देश के राजकुमारों को, देवताओं को, गंधर्वों को, ऋषि मुनियों को, सबको बुला के सब आकर के अपना अपना पराक्रम आजमा लीजिए। जो भी इस धनुष को उठा लेगा उन्हीं से हम अपनी सीता का ब्याह कर देंगे। लेकिन राजा दशरथ को नहीं बुलाएंगे। अब उनको थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि बिन बताइए हम बुलाए भी नहीं हैं, बिन बुलाए ये आ गए हैं, हमारे ऊपर कृपा ही किए हैं। अच्छा क्यों नहीं बुलाए थे राजा जनक? ये पूर्व समय की घटना है कि एक बार इनका सिंहासन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था राजा जनक का। ठीक है, सिंहासन टेढ़ा हो गया और जितनी बार मुकुट पहनते वो मुकुट टेढ़ा हो जाता। बड़ा यज्ञ कराए, पूजा पाठ कराए, लेकिन इनका न सिंहासन सीधा हुआ न मुकुट सीधा हुआ, टेढ़ा ही रहता है। वहां के जितने भी साधु संत ब्राह्मण थे, सब ने इनके हम मशवरा दिया, राय सलाह दिया कि अगर राज्य की कोई ऐसी स्त्री हो जो अपने पति के सिवा कभी किसी को स्वप्न में भी न देखी हो, पूर्ण रूप से साध्वी हो और पतिव्रता हो, यदि वह चलनी में पानी लाए गंगा स्नान करके और वो पानी चलनी से गिरे न और आपके मुकुट पे और आपके सिंहासन पे छिड़क देगी तो आपका सिंहासन सीधा हो जाएगा, मुकुट सीधा। नहीं कितनी आपकी बदनामी हो रही है। कुछ ऐसा इन लोगों, इनसे भूल चूक हो गया था यज्ञ में राजा जनक के द्वारा कि वह यज्ञ असफल हो गया और ऐसी घटना घटी। बड़े खुशी हुए राजा जनक, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। अब देखे अपने पत्नी की तरफ सुनैना को, ये सुनैना चलो जाओ चलनी में लेकर के आओ, तुम तो पतिव्रता हो। सुनैना जी नीचे सिर कर ली।
तो सारे ब्राह्मणों ने सोचा कि अब ये तो बड़े भाई घमंड में बोले कि हमारी पत्नी हमारे सिवा किसी को कभी देखी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सुनैना माँ को लगा होगा कि हो सकता है चलनी से पानी हम ना ला पाए तो हम पूरे समाज में हमारी बड़ी हंसी हसारत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने किसी पर पुरुष को देखा हो, यह भी भाव है। जी। अब जनक जी सिर नीचा कर लिए कि जो हमारी पत्नी धर्म पत्नी ही इतना रिस्क नहीं ले रही है तो मैं किससे कहूँ। उन्होंने नगाड़ा पिटवा दिया अपने पूरे राज्य में कि जो भी धर्म पत्नी ऐसी हो जो धर्म कर्म में हो, वेदज्ञ हो, अपने पति के अलावा कभी किसी को नजर उठा के न देखी हो, उस भाव से, गलत भाव से, दुरा भाव से न देखी हो, जो कुमारगी न हो, वह पत्नी, वह स्त्री अपने पति से इजाजत लेकर के हमारे काम को कर दे, राज्य में हमारी बड़ी हंसी हसारत हो रही है, उसको अच्छा दर्जा मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। कई लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोग डर डर के भोर में ही जाते, चलनी से स्त्रियां नहा नहा के पानी जैसे लेती वहीं गिर जाता, तो फिर किसी ने रिस्क नहीं लिया। फिर ये ढोल नगाड़े राजा जनक पूरे राज्य के बाहर पूरे देश में नगाड़ा पिटवा दिया कि यह हमारी शर्त है कि कहीं आप नदी से जल लाइए गंगा स्नान करके, लेकिन रास्ते में कहीं एक बूंद गिरना नहीं चाहिए, कोई भी स्त्री कहीं मिली ही नहीं। तब नगाड़ा पीटा गया अयोध्या के लिए, मिथिला से आए लोग अयोध्या नगाड़ा पीटा गया। अब यह बात राजा दशरथ के पास पहुंचे और वहां एक झाड़ू लगा रही थी इनकी राजा दशरथ। उसने नगाड़ा जब सुना और सारी शर्त सुनी कि भाई एक ऐसी स्त्री चाहिए जो वहां पे जाए, चलनी से ऐसा करे। आके खबर राज में इनके पहुंची, राज दरबार में। दशरथ जी ने कहा कि जनक जी तो हमारे मित्र हैं, ये दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता थी। अब कहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है वही मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अपनी जाकर कौशल्या से कहते हैं। और वहाँ पे तीनों रानियां बैठी हैं और इनकी जो सासु रानियां हैं वो भी साथ में रहती थी, आए थे। इन्होंने कहा कौशल्या तुम में से कोई एक, सासु रानियां ये हैं, तीन महारानी आप लोग हो, कोई एक दिन समय निकालो, चली जाओ मिथिला। मेरे मित्र हैं जनक जी, उनका सिंहासन जिधर बैठना है टेढ़ा हो गया है और दरबार इधर लगता है और मुकुट उनका टेढ़ा रहता है, तो थोड़ा सा जा करके चलनी से गंगा जल ले करके और उनके मुकुट पे छिड़क दो, तो उनका सिंहासन भी सीधा हो जाएगा और उनका मुकुट भी। तो कौशल्या जी ने कहा कि छोटी सी बात को लेकर के मुझे क्या जाना। तो जो उनके यहाँ झाड़ू पोंछा करती थी, साफ सफाई दासी को कौशल्या माँ जी ने बुलाया। उन्होंने कहा कि यह काम तुम्हें जा करके करके चली आओ, हम पति सेवा में लगे रहते हैं। उस समय प्रभु राम जी का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले की घटना है, तुम्हें जा करके देख लो। अब दशरथ जी देख रहे हैं कि दासी को कह रही है। फिलहाल उस दासी को राजकुमारी रानियों जैसा सजाया गया, सैनिकों को भेजा गया। अब भेज करके जनक की यहाँ वो पहुँचती है सज धज करके दासी कौशल्या माँ। जा करके वहाँ सबको प्रणाम करने के बाद अपना परिचय बताती है, तो सारे ब्राह्मण हंसने लगते हैं। अब जनक जी भी अपना सिर नीचा करते हैं कि कोई राजकुमारी आना चाहिए, हमारा हंसी लेने के लिए भेजे हैं दशरथ जी। फिलहाल सब ब्राह्मणों के साथ जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में वह स्नान करती है दासी और चलनी में जल लेती है और लेकर के आती है। एक बूंद गंगा जी से लेकर के इनके घर तक कहीं गिरा नहीं। मतलब घर समझे तो महल समझ लीजिए, राजमहल तक जनक जी की वो महिला आती है, उस स्त्री के चलनी से एक बूंद जल नहीं गिरा और आकर के उनके मुकुट पे और उनके सिंहासन पे छिड़कती है और उनका मुकुट और सिंहासन दोनों सीधा हो जाता है। अब पुरस्कार के रूप में आप बहुत कुछ देना चाहते हैं, किसको? दासी को। लेकिन दासी ने कहा महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक निवेदन है
कि अपने राज में कम से कम 2-4 महिलाओं को तो ऐसा आप रखिए जो कि पति से विमुख न हो। हाँ? जी। माने कि एक प्रकार से ताना उसने मार दिया कि क्या राज में आपके 1-2 महिलाएं ऐसी नहीं है जो कि पत्नी अपने अपने पति धर्म को निभा सके? कोई ऐसी पत्नी नहीं है? यह कह करके वह चली जाती है, कुछ पुरस्कार नहीं लेती। अब यह राजा जनक को लगा, तमाचा लगा कि यार हम इतने बड़े वेदज्ञ हैं, इतने बड़े ब्राह्मणत्व हमारे अंदर है, हमारे राज्य में कहाँ से क्या हुआ, ये तो हमको ताना मार के चलेगी। इसीलिए आज धनुष यज्ञ में उन्होंने राजा दशरथ की यहाँ निवेदन, जो निमंत्रण पत्र का होता है कि कृपया महोदय आप आइए हमारे यहाँ और आजमाइए, धनुष यज्ञ को नहीं भेजा निमंत्रण। उनको डर लग रहा है कि भैया उनके यहाँ उनके नौका चपरासी और उनके जो है रथ हाँकने वाले, झाड़ू मारने वाले इतने जब सत्संगी हैं, इतने धर्मी हैं, कोई कुमारगी नहीं है, तो वो आएंगे नहीं, उनके कोई आएगा नहीं, बालक कोई राजकुमार आएगा नहीं। ऐसा न हो किसी कोड़े वाले को या किसी प्रकार के किसी को भेज दें, उनके यहाँ तो सब बड़े बड़े मायावी हैं, और आकर के कोई धनुष तोड़ जाए तो कम से कम वहां छोड़िए न। उनके यहाँ बड़े बड़े मतलब ये हैं राजा दशरथ, उनके यहाँ कैसा राज्य चलता है कि बताइए। तो ये थोड़ा शर्मिंदा हुए जब विश्वामित्र जी ने परिचय बताया कि ये जो है दशरथ के पुत्र हैं। इन्होंने कहा कि गुरु जी, गुरुदेव, हे महर्षि, हे ब्रह्म ऋषि, हे कौशिक नंदन, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान कर दिया कि जो मुझसे भूल हुई थी वह भूल सुधर गई अपने आप ही, कि कम से कम राजकुमार आ गए हैं, मतलब वहां निमंत्रण मेरा पहुंच गया है। हाँ? और उसके बाद जो है खुश होते हैं, और ऐसा लगता है कि बार बार कहते हैं कि इन राम के चेहरे से मेरी नजर ही नहीं हट रही है, मुझे ऐसा क्या हो गया, सबके सामने कह रहे हैं। और उनके मन में यह भाव आ रहा है कि काश ऐसा हो जाए कि धनुष यही उठा लें और इन्हीं से हमारी सीता का ब्याह हो जाए। यह सब पहले ही सोच रहे हैं राजा जन कि यह धनुष यही उठा लें, राम जी, सारे देवताओं को वह पराक्रम न मिले, सारा पराक्रम इनको मिल जाए, ये हमारे दामाद बन जाए, सारा चीज। और भगवान राम से समझ रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। इतना आकर्षण एक दूसरे के प्रति, स्नेह भाव हो गया। विश्वामित्र जी भी सब समझ रहे हैं कि जनक जी दामाद बनाने के लिए पूर्ण रूप से इच्छुक हैं, और होगा भी वही आने वाले समय में। 12 दिन रह गया था धनुष यज्ञ का। इन्होंने कहा कि आप लोग 12 दिन तक सुख से रहिए, उपवन में टहलिए, यज्ञ मंडप पे थोड़ा देखिए कहाँ क्या पूजा पाठ हो रहा है, और 12 दिन के बाद जब धनुष यज्ञ होगा तो आप सब पधारिएगा उसमें। मुस्कुरा रहे हैं प्रभु श्री राम जनक जी को देख करके, और जनक जी जाने की इच्छा नहीं हो रही कि श्री राम जी को छोड़ करके किसी और के मुख को हम देखें। यह होता है एक भक्त और एक भगवान की क्या एक आपसी प्रेम, कि जब उनके प्रभु मिल गए हैं तो उनको अब अदाकारी तो करना है, ससुर बनना है, उनको दामाद बनना है, लेकिन है कौन? परमात्मा और आत्मा दोनों का मिलन हो रहा है। और राजा जनक बहुत बड़े विद्वान थे। अच्छा, जनक जी हैं कौन? राजा जनक कौन है? राजा जनक, क्या इनका नाम जनक ही है? क्या नाम है? राजा जनक का नाम है सिरध्वज राजा। कई बार हमने बताया, समझे, राजा जनक का नाम, ये जनक एक उपाधि है, इनका नाम था सिरध्वज, और इनके एक भाई थे, उनका नाम था कुशध्वज। मिथिलापुरी के राजा यही थे, सिरध्वज। लेकिन कहा इनको केवल जनक जाता है, आज भी लोग जनक ही कहते हैं, या विदेह
जी। या विदेहराज या जनकराज या मिथिलेश, ये सब इनके नाम हैं। इनके पिता का नाम हर्षरोमन था, लेकिन उनको भी जनक कहा जाता है, हर्षरोमन को भी। हर्षरोमन जो इनके पिता थे, तो संक्षेप में समझिए कि राजा जनक के पिता हर्षरोमन थे। माता का नाम उनके कैकसी था। रावण की भी माँ का नाम कैकसी था। जी। यहाँ राजा जनक की भी माँ का नाम कैकसी था। लेकिन हर्षरोमन को भी राजा जनक कहा जाता है, और यहाँ शिरध्वज को भी जनक कहा जाता है। मतलब राजा हर्षरोमन के दो पुत्र थे, एक शिरध्वज जो जनक बने और एक कुशध्वज जो जनक नहीं बने, दूसरे राज्य के वो राजा बन गए। उनके गद्दी पे जो बैठता था वो जनक कहा जाता है या विदेह। यह राजा निमि के वंशज हैं। यह भी सूर्यवंशी हैं, जैसे श्री राम जी सूर्यवंशी हैं, लेकिन फिर इक्ष्वाकु वंशु रघुवंशी न जाने कितना उनका कुल भूषण बने। शुरुआत में जनक के भी पूर्वज एक ही थे, जो राम के पूर्वज वही जनक के पूर्वज सूर्यवंशी। सूर्यवंश से ही इनका सब वंश चला। जब राजा निमि थे, यह भी अयोध्या के ही, ठीक है, यह राजा है निमि, माने जो इनके पूर्वज हैं जनक जी के। यह जनक 52वें जनक हैं, 52 वंश में आए हैं। पहले राजा थे राजा निमि, हैं तो ये सूर्यवंशी, लेकिन अलग क्यों हुए? एक श्राप की वजह से। वशिष्ठ जी ही सबके गुरु थे। निमि जी एक यज्ञ कराना चाह रहे थे 5000 वर्ष का, कि ऐसा यज्ञ करें कि जैसे इंद्रपद जैसा हमको स्थान मिले। इनका राज्य बड़ा अच्छा था, जैसे अमरावती हो। किसका? राजा निमि, ठीक है। लेकिन जो है वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं इंद्र के यहाँ यज्ञ करने, मैं वहां से जब तक न लौटूं तब तक यज्ञ मत करना, चूंकि मैं गुरु हूं। उन्होंने कहा रुक जाइए, पहले मेरा यज्ञ कराइए, आप हमारे गुरु हैं। लेकिन वो नहीं सुने। वशिष्ठ जी चले गए देवराज इंद्र के पास, और लगभग 5000 वर्ष वहीं उनका गुजर गया। और ये इतना कंट्रोल नहीं कर पाए राजा निमि। इन्होंने गौतम ऋषि को अपना पुरोहित बना करके यज्ञ करा दिया 5000 वर्षों तक राजा निमि ने। अब गौतम ऋषि जो अहल्या के पति हैं, वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जब इन्होंने बार बार निवेदन किया कि यही शुभ समय है, गुरुजी आप ही मेरे गुरु बन जाइए और यज्ञ करा दीजिए, उन्होंने करा दिया। अब यहीं से देखिए गौतम ऋषि इनके गुरु बन रहे हैं, अब वशिष्ठ जी अब अलग हो रहे हैं। और यज्ञ कराया, यज्ञ सफल रहा। और यज्ञ कराने के बाद 5000 वर्ष तक ये जागे थे। बहुत बड़ा यज्ञ कराए थे राजा ने गौतम ऋषि के माध्यम से गुरु बना करके। और जब वशिष्ठ जी लौटते हैं तो बुलाते हैं गुस्से में, लेकिन ये इतने सोने में मग्न रहते हैं, कहलवा देते हैं कि जब मैं उठूंगा तब आकर के मिलूंगा। अब वशिष्ठ जी नाराज हो जाते हैं कि हमारा शिष्य बिना हमारे रहे कैसे यज्ञ करा दिया, अधर्म कर दिया। अब मैं बुला रहा हूं, मुझसे मिलने नहीं आ रहा है। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम वायु रहित हो जाओ। वायु रहित मतलब प्राण रहित हो जाओ, तत्काल तुम मर जाओ। और यह बात जैसे निमि को पता चला, निमि ने कहा तुम भी मर जाओ, गुरु होने लायक हमारे नहीं हो वशिष्ठ जी। मतलब शिष्य ने गुरु को, गुरु ने शिष्य को, एक दूसरे को श्राप दे दिए, दोनों मर गए। माने वशिष्ठ भी एक बार मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, एक राजा के श्राप से। राजा में भी इतना राजर्षि गुण होता है, परमात्मा का एक वरदान देने का या श्राप देने की क्षमता होती है। राजा को हल्के मत लीजिए। पहले कैसे राजा थे जो भगवान के भक्त थे, 5-5000 वर्ष यज्ञ करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप हमारे पुरोहित हैं तो आपको स्वर्ग की लालसा में कि इंद्र बुला रहे हैं, वहां जाने की क्या इच्छा है, और श्राप भी दे रहे हो। मैं इतना शुभ काम किया हूं, जाओ तुम मर जाओ। और दोनों लोग मर जाते हैं। और जब ये मर करके जाते हैं ब्रह्मा के पास, कौन?
वशिष्ठ जी उन्हीं के पुत्र हैं ना ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये तो विधान में हमने लिखा ही नहीं था मरना। देखिए कुछ कुछ चीजें लिखी नहीं होती हैं, जबरदस्ती लोग कर लेते हैं। जैसे कोई अभी ट्रेन के नीचे चला जाए, जबरदस्ती मर जाए, जहर खा ले, जबरदस्ती आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले, तो यह क्या होता है? यह विधि के विधान के खिलाफ आप जा रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को आराम से उसी प्रकार रहिए जिस प्रकार से प्रभु आपको रख रहे हैं। अच्छा बुरा, गरीबी अमीरी, आप चलाते रहिए। जब मृत्यु आनी होगी आ जाएगी, और उसी बीच के पहले अगर आप अपनी मृत्यु को ला रहे हैं, जिसे आत्महत्या करते हैं कि स्वतः अपने प्राणों का निछावर कर देना, तो उनकी मुक्ति नहीं मिलती है, वो भटकते हैं। जैसे कहा गया प्रेत बन गए, भूत बन गए, पिशाच बन गए, जो भी बन गए, मतलब ये होते क्या है कि वायु, बिल्कुल वायु पी करके रहते हैं, न इन्हें भोजन मिलेगा न जल मिलेगा, तड़पते रहते हैं। ठीक है जी। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी का श्राप लग गया, कोई बात होगी, खैर अब तो श्राप वरदान कलयुग में कम चलता है, त्रेता द्वापर सतयुग में तो श्राप और वरदान बहुत मायने रखता है, इसलिए ब्राह्मणों को कोई नाराज नहीं करता है। ब्राह्मण अगर श्राप दे दिए तो कहानी खत्म। और जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, ऋषि मुनि, चाहे जिस वर्ण के हों, अगर ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया तो फिर लग ही जाएगा। अब तो ब्राह्मणों को कोई कीन ही नहीं रहा है, कोई ब्राह्मण तो रह नहीं गया है। जो साधु संत या सन्यासी जो संत हैं, इनको भी लोग नहीं करना में ले रहे हैं। जानते हैं कि अंदर से ये भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां होंगी, खोखले होंगे। कमियां मतलब भगवान तक इनकी वह अप्रोच नहीं है जो पहले होती है जी। हाँ, कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं है। तो पहले राजा ने गुरु को, गुरु ने राजा को, राजा ने गुरु को दे करके, अब जब ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह करने की क्या जरूरत थी? आपको मैंने वहां पे नियुक्त किया है कि तब तक आप रहेंगे जब तक श्री राम जी का जन्म न हो जाए जी। इन्होंने कहा मुझे नहीं जाना, हमारा महत्व नहीं है, ये नहीं है। कहने ये भी चलो एक लीला है। अब यहाँ से गौतम ऋषि का परिवार अब आने वाले समय में जब सीता जी का वहां प्राकट्य होगा तो कुल गुरु वहां दूसरे रहेंगे, और आप इक्ष्वाकु वंश रघुकुल के गुरु बनेंगे। तो कहने उसके लिए जीवित रहना तो पड़ेगा। मैं तो मर चुका हूँ, मैं तो आत्मा के रूप में आकर के आपसे मिल रहा हूँ पिताजी। किसने कहा? वशिष्ठ जी ने। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हमारे विधान में आगे लिखा है, चलिए वो भी बता दे रहे हैं कि अरुण और मित्र, अरुण और मित्र का प्रेम होगा उर्वशी से, और उन्हीं से फिर आपका जन्म होगा, काहे से? कुंभ से, माने मटके से, और वही जन्म होगा अगस्त ऋषि का, होता वही है जी। इन्होंने कहा अब आप जाइए, आपका जन्म होगा, आपके भाई बनेंगे अगस्त, मुनि अगस्त। तो अगस्त को भी श्राप मिला है, एक बार अगस्त भी मर चुके हैं। अब इस जन्म में दोनों भाई बनकर के आते हैं। अगस्त कहाँ, वशिष्ठ कहाँ, श्राप से दोनों मरे हुए हैं। दोनों का अब अरुण और मित्र दोनों भाई हैं, ऋषि कश्यप और अदिति माँ के पुत्र हैं। दोनों भाइयों का बड़ा मेल जोल रहता है, और दोनों से प्रेम करती थी अप्सरा। अरुण जी ने कहा कि आज, मतलब ये वरुण, वरुण नाम है, वरुण जी ने अप्सरा से कहा कि आज हमसे मिलना, उर्वशी से। और उधर मित्र ने कहा कि आज हमसे मिलना। दोनों भाई ने अलग अलग जगह पे लेकिन एक ही समय पे बुला लिया। अब भूल कर गई उर्वशी कि ठीक है मैं मिलूंगी, इनकार नहीं कर पाई, लेकिन दोनों भाइयों से अलग अलग जो है एक ही समय कैसे मिलेंगी। स्नान करने में, उनको जाने में थोड़ा समय लगा, और दोनों भाई नाराज हो गए। दोनों आते हैं, आपस में बात करते हैं। वरुण और मित्र टहल रहे हैं गंगा किनारे एक जगह, बेचैन होकर के। अब पूछने पे यह पता चला कि मैं अप्सरा का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझको बुलाई है, उन्होंने कहा मुझको बुलाई है, लेकिन आई भी नहीं है। ठीक है जी। तब तक भगवान की लीला है
वरुण जी का और मित्र जी का तेज स्खलन होता है। अब दोनों लोग एक घड़े में डाल देते हैं, ठीक है जी। उसी घड़े से फिर प्राकट होता है अगस्त ऋषि का और विश्वामित्र वशिष्ठ जी का। जी, वशिष्ठ जी। ठीक। जी तो इसका मतलब वरुण और मित्र के दोनों पुत्र बन गए, मिक्स हो गए। जी तो वरुण के पुत्र मान लीजिए पहले कौन निकला, अगस्त निकला, जी। तो पहले वरुण का पुत्र उनको मान लिया गया और मित्र का पुत्र मान लिया गया वशिष्ठ जी वो को। वशिष्ठ जी को। जी या यूं कहिए दोनों स्खलन जो स्कंद हुआ था तेज का, जी दोनों मिक्सअप हुआ, दोनों कुल मिलाकर के दोनों भाइयों के पुत्र हैं। जी इनके पिता माता कोई नहीं, जी। पिता कौन है, वरुण और मित्र। मित्र। इसीलिए अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि कहा गया है। कुंभज ऋषि तो ये भी हुए ना, वशिष्ठ भी, लेकिन रामचरितमानस में को अगस्त जी को कुंभज ऋषि कहा गया है, लेकिन हैं ये भी। और इसीलिए दोनों भाई भी हुए। जी अगर कोई प्रश्न करे भाई तो भाई इस प्रकार से बने। और उधर उर्वशी बाद में आती है, लोगों से क्षमा मांगते हैं, लेकिन ये श्राप दे देते हैं कि हम लोग देवता हैं, अब तुम हमारी, भाई अप्सराओं का काम क्या है, देवताओं को खुश रखना। जी अब तुमने मानव योनि जैसा काम किया है कि जैसे वहां के प्रेयसी वचन देगी और भाग जाएंगी, नहीं आएंगी, या तो वचन नहीं देना चाहिए। तुम्हारे इंतजार में हम लोग इतना इंतजार किए, अब धोखा दी, जाओ तुम जन्म ले लोगी कहाँ पे, पृथ्वी पे, धराधाम पे, अब तुम लोग स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो। बहुत रोई गाई, तब इन्होंने कहा ठीक है, कुछ समय के बाद तुम पुनः चली आओगे स्वर्ग। कब? जब पुरुरवा सिंह की शादी हुई थी ना, जी ना पुरुरवा से कहाँ पे, यही प्रयागराज में झूसी को राजा थे, उनकी कथा हमने भागवत में सुनाया होगा पुरुरवा की, जिससे ये आदि वंश चलता है और चंद्र वंश चलता है। ठीक है, जी। जो चंद्र वंश चलता है ये उर्वशी के ही परिवार से चलता है। पुरुरवा से शादी होती है, फिर बाद में भेड़ मेमना की जो कथा है, जी चोरा ले जाते हैं इंद्र और वरुण और ये सब, तो बाद में वो चली जाती हैं स्वर्ग। फिलहाल हम अपने इस पे आते हैं कि निमि के वंशज हैं ये। अब उसी समय से सूर्य वंश से निमि अलग हो गए। अच्छा, इनका जन्म हो गया किसका, वशिष्ठ का, वशिष्ठ। निमि रह गए। निमि भी भटक रहे थे, देवता सारे लोग इनको आ करके निमि को, अच्छे शासक थे, जी बोले कि हम स्वर्ग ले चलते हैं। इन्होंने कहा मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, जब वशिष्ठ इस धराधाम पे हैं तो मैं भी इसी धराधाम पे रहना चाहता हूं। इंद्र ने कहा कि आप हमारे स्वर्ग में विराजमान रहिए, हमारे सिंहासन के बगल आपका सिंहासन लग जाएगा, आप इतना यज्ञ किया है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सारे देव आते हैं सब, तो इनका मान बढ़ जाता है। निमि मतलब केवल उनकी आवाज आ रही है, शरीर तो पड़ा हुआ है, जी मृत हो गए हैं, पंचतत्व में विलीन हो गए। और निमि ने क्या कहा कि मैं शरीर, यहाँ तक कहे फिर ये लोग देवता लोग कि अगर कहिए तो इसी धराधाम पे आपको शरीर पुनः दे दिया जा रहा है, कहिए यही शरीर दे दें। भगवान है, देवताएं कुछ भी कर सकते हैं, जी या कोई नवीन शरीर दे दें, आप पुनः निमि राजा बन करके राज्य करें। इन्होंने कहा नहीं, पहली चीज तो अब हम सूर्यवंश से अलग हमारा वंश चलेगा, और दूसरी चीज कि मेरे शरीर को मथ करके एक पुत्र आप लोग पैदा कीजिए जो कि यहाँ का राजा बने, मेरा उत्तराधिकारी बने। जी और तीसरी चीज कि मैं अदृश्य रूप में सदा इस धराधाम पे रहूं और सबके पलकों में समाहित हो जाऊं, निमेष में। पहले क्या था कि पहले किसी के पलकें झपका नहीं करते थे, जैसे देवताओं का पलक अब भी नहीं झपकता, वो लोग अपलक रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, 2-4 सेकंड में ये क्यों, यह निमि महाराज हैं, उन्होंने कहा, चूंकि हमारे आंखों में सबके बैठ गए हैं, बस गए हैं, तो उनके उस बोझ को हमारी आंखें संभाल नहीं पाती हैं। ये हमारा पुराण कहता है, विज्ञान पे मत जाइएगा, विज्ञान को अलग तर्क देगा, पुराणों ने बहुत पहले लिख दिया है, विज्ञान अब इसका रिसर्च कर रहा है। तो हमारी आंखों में
और जो जीव जंतु जितने भी हैं धराधाम पे सबके आंखों में मैं समाहित हो जाऊं। या राजा नेमि ने देवताओं से वरदान लिया, देवताओं ने वरदान दे दिया। नहीं वो वशिष्ठ के पीछे पड़ गए थे कि अभी मैं फिर उनको श्राप देने की क्षमता रखता हूँ। ये हुआ भैया आप कुछ मत करिए, आपकी शर्त हम लोग मान रहे हैं। तब से जितने मानव हैं, जो जीव जंतु हैं, जो भी जानवर हैं, सबकी आंखों में राजा नेमि चले गए। इसलिए सबकी आंखें पलक झपक जाती हैं। ठीक जी। यह समस्या भी हल हो गया कि आंखें हमारी क्यों झपकती हैं। राजा नेमि के कारण, जो कि हमारे आंखों में वो प्रवेश किए हैं इस पलक में। आंखों मतलब पलक में, जो लीड होती है, आईलिड, पलक आईलिड में। तो उन्हीं के शरीर को पुनः ब्राह्मणों ने मथा और उनके शरीर से मथ मथ करके एक बालक को प्रकट कर दिया और उसका नाम रखा मिथि। तो नेमि के बाद पहला जो उनका पुत्र बना, उस बालक का नाम पड़ा मिथि, और मिथि से ही वहां राज्य का नाम पड़ गया मिथिला। तो मिथि के बाद से फिर उनका मिथि का जो लड़का हुआ शादी करने के बाद, तो वो लड़का का नाम पड़ा जनक। बात समझेगा, नेमि से राजा मिथि, राजा मिथि से के पुत्र हुए जनक। ठीक। और मिथि को ही विदेह कहा जाता है कि बिना देह के चले आए हैं। माने दो लोगों का संसर्ग होना चाहिए ना। जब पत्नी और पति आपस में मिलते हैं तब तो एक पुत्र पुत्री संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, घसड़ घसड़ के हुआ। इसलिए इनको मिथि कहा गया, बिना देह के चले आए इसलिए विदेह कहा गया। और उनका पुत्र जो बना वह इतना अच्छा शासन किया, उनका नाम इन्होंने जनक रखा है। जनक माने पालक, जो सबका पालन पोषण करे। तो उस जनक ने इतना अच्छा राज्य किया कि तब से जितने राजा हुए सब ने अपनी उपाधि लगा दी जनक राजा, जनक राजा और विदेह राजा। विदेह राजा, विदेह कौन है? मिथि को विदेह कहा जाता है। और उस राज्य का नाम पड़ गया मिथिला, मिथिला नगरी। ठीक। यह जनक वही है, निमि वंश के हैं, सूर्यवंश के ही हैं कुल मिलाकर के। ठीक। और इनकी क्या ये सीता माँ पुत्री हैं? दत्तक पुत्री है, एडाप्टेड। क्यों? क्योंकि हल से जोत करके जोतते समय निकली है, गर्भ से नहीं हुई है, भूमिजा है। इनकी पुत्री कौन है? उर्मिला, राजा जनक की और उनकी पत्नी सुनैना की जो पुत्री है उनका नाम क्या है? उर्मिला। इसका मतलब कि लक्ष्मण जी इनके सगे दामाद हुए और प्रभु सगे दामाद इनके नहीं है ना? लेकिन मानते सबसे ज्यादा किसको हैं? वह सीता माँ को और श्री राम जी को। क्यों भाई? इस जन्म में तो सुनैना माँ और जनक जी एक हैं, लेकिन पूर्व जन्म से दोनों पति पत्नी होते चले आए हैं। हम पूर्व जन्म में चल रहे हैं। एक पद्म पुराण है या आनंद रामायण, कई रामायण में इसकी इस घटना का जिक्र है कि पूर्व जन्म में राजा जनक एक तपस्वी ब्राह्मण थे, वेदज्ञ थे। ये जन्म तो क्षत्रिय हुए हैं, लेकिन पूर्व जन्म में यह ब्राह्मण थे। इनका नाम हरिदेव था। यह हमेशा विष्णु भगवान के पूजा पाठ तपस्या में लगे रहते थे, त्रिकाल संध्या करते थे। कौन? हरिदेव ब्राह्मण। और इनकी पत्नी का नाम है सुमति ब्राह्मणी, जो है सुनैना बनेगी। अब दोनों का बड़ा अच्छा तालमेल पूर्व जन्म से था। अब दोनों ने तपस्या किया। क्या तपस्या किया? कि मुझे सीता जी पुत्री के रूप में चाहिए, मतलब लक्ष्मी माँ। सीता तो इस जन्म में नाम पड़ रहा है, त्रेता में। पूर्व जन्म में तो है लक्ष्मी माँ है। लक्ष्मी प्राप्ति है। दोनों लोगों ने तपस्या किया। किसका? विष्णु भगवान का, लक्ष्मी माँ का नहीं, विष्णु भगवान का। क्योंकि लक्ष्मी माँ को बुलाएंगे तो लक्ष्मी माँ कहेंगे हम यह वरदान नहीं दे पाएंगे, जो हमारे पति कहेंगे वो मैं करूँगी। तो हरिदेव और सुमति ने विष्णु भगवान को प्रसन्न करके यही वरदान मांगा कि हमारी बेटी के रूप में लक्ष्मी जी आ जाएं और आप हमारे दामाद बन जाएं।
इसीलिए वह लक्ष्मी माँ सीता बन करके इनके यहाँ आई है जी और इधर श्री राम जी अब दामाद बनने के लिए मिथिलापुरी में पधारे हैं। यह तो हम बता दें किनके विषय में, जनक जी के जनक विषय जी। में। अब इनका सुनैना के बारे में भी कुछ समझा जाए। सुनैना कौन है? वाल्मीकि रामायण ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन जैसे एक बुंदेली रामायण है या अन्य अन्य रामायण में कई जगह लोक कथाओं में संतों के मुख से, ऋषि मुनियों साधु संतों व्यासों के पीठ पे ऐसी बात चली है। ग्रंथों में कहीं कहीं आता है कि सुनैना और सुलोचना जी दोनों बहाने थे जुड़वा। ठीक है। जी और सुनैना के पहले भी सती लगता है और सुलोचना के पहले भी सती सुलोचना अगर आप कहिए जी तो अगर आप सती नहीं कहेंगे तो लगेगा ही नहीं नाम, सती सुलोचना कहा जाएगा। जी ये दोनों जुड़वा बहने हैं। ये नाग कन्या है। नागलोक में इनका जन्म हुआ था। किससे? शेष नाग जी से, जो लक्ष्मण जी हैं इनके पिता हैं। जी सुनैना सती सुनैना और सुलोचना के। एक बार हुआ क्या, माँ लक्ष्मी ने इनको जो है पकड़ करके शेषनाग को इनके कमर में बांध दिया। किसके? विष्णु भगवान के। जी कहीं कहीं कमर है, कहीं कहीं देखिए पुराणों में अगर अलग अलग बात हो जाए तो बहुत भ्रम नहीं करना चाहिए। कभी कल्प कल्प में अलग अलग घटनाएं घट जाती हैं। और कहीं लिखा है कि कलाई में बांध दिया शेषनाग और कस दिया, जैसे हम लोग रक्षा बांधते हैं इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी ने शेषनाग को भगवान विष्णु की कलाई पे बांध के कस दिया। और जब कसा तो माता लक्ष्मी की वजह से शेषनाग कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उनकी दोनों आंखों से एक एक बूंद आंसू टपक गए। अब दो कन्याएं प्रकट हो गई, एक सती जो सुलोचना बनती है, एक सुनैना। माने सुंदर नयन वाली को सुनैना कहा जाता है। और सुलोचना माने सुंदर लोचन, माने आंख से ही दोनों का प्रकट होता है। इसीलिए एक का नाम सुनैना पड़ा, एक का नाम सुलोचना पड़ा। सुलोचना और दोनों कन्याओं को शेषनाग जी ने दे दिया अपने भाई को, वासुकी। वासुकी एक है ना, जी। इन्हीं के भाई हैं। जी वो शिव जी के गण हैं और वो नागलोक के राजा है। शेषनाग नागलोक के राजा नहीं बने, ये चले आए विष्णु इनके भगवान के पास। सैया बन गए। विष्णु भगवान के सैया बन गए थे बिस्तर। जी इन्होंने कहा कि ये ले लीजिए, हमारी पुत्रियों को आप पालिए पोसिए। तो वासुकी जी सुनैना और सुलोचना को पालते हैं। पालते हैं, पोसते हैं। बाद में यही सुनैना की शादी हो जाती है किससे? राजा जनक से जी ना। लेकिन सुलोचना का क्या हुआ? सुलोचना की कथा इस प्रकार से कि एक बार विश्व विजयी भ्रमण में निकला था मेघनाथ रावण के आदेश पे। मेघनाथ मतलब इंद्रजीत, जो इंद्र को जीता है, मतलब रावण का बड़ा पुत्र। ये जाते हैं कहाँ पे? सब हर जगह जीत लिया, केवल नाग लोग रह गए। आक्रमण कर देता है इंद्रजीत, बड़ा मायावी था। उनकी कथा हम आगे सुनाएंगे। और जाके नाग लोगों में चारों तरफ से घेर लेता है, सारे नागों को मारने लगता है, यहाँ तक कि वासुकी पराजित होने लगते हैं। तब सुलोचना खड़ी होती है धनुष तीर बाण लेकर के, और घमासान युद्ध होता है आपस में। किसके? मेघनाथ और सुलोचना। ये भी मायावी रहती है, इतनी मायावी कि उनकी मायावी शक्तियां मेघनाथ की खत्म हो जा रही थी, लेकिन ये पराजित नहीं, अकेले पूरे सेना को, इस इंद्रजीत रावण की सेना को उन्होंने पराजित करना शुरू किया। लेकिन मेघनाथ मायावी था, जी थोड़ा बीस पड़ने लगा। लेकिन इन दोनों की युद्ध करते करते नजरें मिलने लगी। अब दोनों युद्ध करते करते एक दूसरे से प्रभावित हो गए कि यार इतनी मायावी यह भी है सुलोचना। अब सुलोचना सोचती कि यह बड़ा मेधावी है, मायावी है, बड़ा पराक्रम है, साहस है, बल है। दोनों का प्रेम हो जाता है युद्ध करते करते। किसका? मेघनाथ का और सुलोचना का। ठीक है। जी मेघनाथ सुलोचना आपस में प्रेम कर लेते हैं और युद्ध विराम हो जाता है युद्ध का। जी
वासुकी से कहते हैं दोनों लोग कि अब हमको इजाजत दीजिए, हमारी शादी ब्याह कराइए। सुलोचना भी यही कहते हैं और मेघनाथ। वासुकी तो मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जा करके पहले आपके जो असली पिता हैं शेषनाग जी से आदेश लीजिए। लेकिन सुलोचना कहते हैं नहीं, हमें इनसे प्रेम हो गया है, आप शादी करा दीजिए, आप ही हमारे पिता हैं। तो वासुकी ने शादी करा दिया, डरवश कि नहीं कराएंगे तो हमारी बेटी भी मेरे हाथ से निकल गई है। अब रावण अगर आ गया तो और कोई नाग हमारा नहीं बचेगा, पूरा हमारा नाग लोग यह बेकार हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ये शादी करके वहीं शादी करते हैं नागलोक में और लेकर के मेघनाथ चला जाता है सुलोचना के लंका, सुलोचना को लेकर के। यह बात जब शेषनाग को पता चली तो शेषनाग सुलोचना के ऊपर नाराज होते हैं। अब उस मेघनाथ के ऊपर नाराज होते हैं कि उसने भी मना किया कि अब वहां जाने का मेरे पास समय नहीं है। तब यही शेषनाग जी ने कहा कि तुम्हारा समय नहीं है मेरे पास आने का, मेरी बेटी को ले गए, मैं आऊंगा और मैं उस बेटी को विधवा कर दूंगा जो बिना हमारे इजाजत के अपना पति का वर्ण की है। तो यही शेषनाग बनते हैं लक्ष्मण, और मेघनाथ को यही मारते हैं, राम जी नहीं मारते हैं। अपन उस प्रण को, प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं कि मेघनाथ की मृत्यु मेरे हाथों होगी। पूरी कथा आ गई कि कौन है सुलोचना, कौन है जनक, कौन है। अब कुशध्वज की दो बेटियां थी जो इनके भाई थे शिरध्वज के, राजा जनक के कुशध्वज, उनकी एक मांडवी थी, एक श्रुतकीर्ति। मांडवी की शादी होती है, मांडवी माँ, हमको माँ ही हम लोग कहेंगे ना, इनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। मान लीजिए नहीं निकलता फिर भी आप उसने समझ लिया कि मांडवी माँ की शादी होती है भरत जी से, और श्रुतकीर्ति माँ की शादी होती है श्री शत्रुघ्न जी से, उर्मिला की शादी होती है लक्ष्मण जी से, और माँ सीता की शादी होती है प्रभु श्री राम जी से। यह कथा आप लोग जानते ही हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इन लोगों की कथा संक्षेप में हमने सुना दिया। अब हम ये बताएं कि जैसे सीता माँ का जन्म हुआ है लक्ष्मी माँ का, तो प्रभु भगवान विष्णु के तो 24 अवतार हुए हैं। राम रूप में तो ये चली आई है सीता बन करके लक्ष्मी माँ, और कृष्ण अवतार में रुक्मणी बन करके या राधा माँ बन करके चली आई है। तो और अवतार में नहीं है क्या? तो थोड़ा सा ये समझ लें कि यह माता अष्टलक्ष्मी कौन है, या भगवान के मुख्य अवतार 10 माने गए हैं मुख्य, और 24 अवतार जितनी बार भगवान विष्णु ने लिया है, हर अवतार में माता उनकी अर्धांगनी बन करके आई। ठीक है, तब तक के लिए श्रीमन नारायण राधे।